हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो ये आपके सामने हमारा आज का चैप्टर आ चुका है। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट वर्ड में कलेक्टिवली जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट टर्म पढ़ रहे हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं, ऑल्टरनेटिंग और करंट। जिसमें से करंट वर्ड का मीनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट वर्ड के मीनिंग के लिए आपको बताया था, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम पढ़ते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। लेकिन ये जो करंट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में, ये करंट सिर्फ करंट था, ऑल्टरनेटिंग वर्ड उसके आगे नहीं लगा था। और अगर सिर्फ करंट वर्ड यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करंट समझा जाता है। यानी आपने जो ये करंट अब तक पढ़ा है, ये डायरेक्ट करंट था। क्योंकि बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी इस ऑल्टरनेटिंग वर्ड को प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो पहले आपको ऑल्टरनेटिंग वर्ड को ही ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा, तब आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो पहले हम याद कर लेंगे करंट क्या था। आपको बोलते हैं कि ये कोई अप्लायंस है, जैसे अप्लायंस आपने लगा दिया कोई बल्ब। वैसे अगर आप सर्किट बनाते हैं तो इस बल्ब की जगह आप कोई रेजिस्टेंस दिखा देते थे, और इस बल्ब या रेजिस्टेंस या जो भी अप्लायंस आप यूज करना चाहते हो उसके लिए आपको करंट की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो आप जो अब तक सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो कराने के लिए जो चीज यूज करते थे वो एक सेल या बैटरी होता था, जिसमें ये लॉन्ग जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती थी और ये शॉर्ट वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती थी। और आपको ऐसा बताया जाता था कि इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट फ्लो करता है और इस अप्लायंस के थ्रू होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक जाता है। ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। और उस करंट की जो वैल्यू है वो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में। और दूसरा मेथड ये था कि आपको अगर इस बैटरी का ईएमएफ गिवन है और जो भी अप्लायंस आपने यहाँ कनेक्ट करा है, बल्ब है या जो भी कुछ है, उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो आप करंट ऐसे भी फाइंड आउट कर लेते थे, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये दो मेथड्स थे आपको किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करने के। और ये इसलिए रिकॉल करवाया जा रहा है क्योंकि ये रिकॉल करे बिना ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रॉपरली कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाते। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पूरा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर क्योंकि जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है। इस रिकॉलिंग से आप ऑल्टरनेटिंग करंट को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। तो अभी हम सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, जिसको आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते थे और उसे फाइंड आउट करते थे अगर चार्ज और टाइम मालूम है, कितना चार्ज कितने टाइम में, एम्पेयर उसका यूनिट आता था। इस करंट की खास बात ये थी कि ये हमेशा एक तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ही फ्लो करता था, यानी इसका डायरेक्शन जो था वो फिक्स था, हमेशा
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे नेगेटिव, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और इसकी जो वैल्यू है आई, लेट अस सपोज इसको सॉल्व करके आपको ईएमएफ दे दिया बैटरी का, लेट अस सपोज 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है, जो भी अप्लायंस आपने लगाया, टोटल रेजिस्टेंस उसका 2 ओम, तो आपके पास करंट आ जाता है 5 एम्पियर। जब तक ये सर्किट ऑन रहता है तब तक इस सर्किट में 5 एम्पियर का कांस्टेंट करंट ही फ्लो करता रहेगा। ठीक है जी बात। ये सिर्फ करंट की डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसको फाइंड आउट करने का तरीका था। और अगर इस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट से कंपेयर करें तो इसकी कंपैरिजन की बाकी सारी बातें तो सेम टू सेम है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। यानी जब आपसे करंट को छोड़कर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये पूछा जाएगा, तो आप उस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए भी बोलोगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डिफरेंस नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ और है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जो भी चीज ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाती है, बस उस चीज में फर्क है। जैसे कि ये बैटरी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो नहीं कराती, ये बैटरी ये वाला करंट फ्लो कराती है जो अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया है, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इस करंट की ना तो वैल्यू चेंज होती है ना डायरेक्शन चेंज होता है। वैल्यू भी लिखते हैं, वैल्यू करंट की फिक्स होती है, यानी कांस्टेंट होती है। 5 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, 20 एम्पेयर है, जितनी भी अकॉर्डिंग टू द बैटरी एंड रेजिस्टेंस। और डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहता है, फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और बैटरी से ही ऐसा करंट मिल सकता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में ये दो बातें, एक तो वैल्यू और डायरेक्शन, इन दो बातों का फर्क होता है सिर्फ। करंट तो करंट है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं फिर से कह रहा हूं, बस ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात क्या है वो यहां हम पढ़ते हैं। द करंट हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ये जो आप मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, रेड कलर से करते हैं। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। इस वर्ड पर अगर आप ध्यान दे लें तो ऑल्टरनेटिंग करंट समझना बहुत इजी हो जाता है, वरना आपको हर चीज मेमोराइज करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। द करंट हुज मैग्नीट्यूड, करंट तो करंट ही है, लेकिन ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस, रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना, पीरियोडिकली, डायरेक्शन का मतलब उसकी दिशा, जैसे इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है। रिवर्स माने उल्टा होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। कैसे होता है अभी बताता हूं। पीरियोडिकली का मतलब होता है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी चीज के आगे पीरियोडिकली लिखा है, कोई भी चीज पीरियोडिकली चेंज होती है, पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी सिंपल वाला जो करंट होता है, बैटरी वाला जो करंट होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है, उसमें और ऑल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ ये डिफरेंस है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का कोई डिफरेंस नहीं, यूनिट भी एम्पेयर है, सब कुछ सेम है, बस ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू
कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार बदलता रहता है, और डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, वो दोनों बातें आपको समझनी है। पहले ये समझ लें कि कैसे होता है, और फिर क्यों, वो भी वर्ड मीनिंग आपको समझाया जाएगा। कैसे होता है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जैसे आपने सर्किट देखा, ये वाला, इसमें यही बल्ब है, ऐसा ही कोई अप्लायंस हम लगा दें, और इस अप्लायंस को हम बैटरी से कनेक्ट करने के बजाय इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। देखें, अप्लायंस वैसा ही है, कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका। बस आप इन दोनों सर्किट में, ये जो आपने फर्स्ट सर्किट देखा, इस सर्किट में, और ये जो सेकंड सर्किट आप देख रहे हो, इस सर्किट में क्या डिफरेंस है कि नीचे यहां पर जो चीज इस अप्लायंस को, इस बल्ब को, या इस रेजिस्टेंस को, बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको करंट सप्लाई कर रही है। करंट सप्लाई करने वाली चीज यहाँ कोई सेल या बैटरी है जिससे आपने उसे कनेक्ट किया। यहां पर करंट सप्लाई करने वाली चीज की जगह आपने ये जो सिंबल बनाया है, ये एसी जनरेटर है। क्या है? एसी जनरेटर, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। यानी ये जो सेल है यहां पर सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाता था, यहां पर सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये, जो कि एक जनरेटर है। जनरेटर वोल्टेज यानी ईएमएफ ही जनरेट करता है। अब उस जनरेटर के बारे में भी हम थोड़ा सा फिर से एक बार जानकारी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इस जनरेटर के अंदर जाने से पहले जनरेटर के बाहर करंट की सप्लाई समझ लें। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही पहले करंट इस डायरेक्शन से, ये जो मैं ए लिख रहा हूं, जहां थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाए, ए पॉइंट जहां लिख रहा है मैंने, ये वाला पॉइंट, इस ए पॉइंट से करंट निकलेगा और सर्किट में फ्लो करता हुआ बी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है जी, ए पॉइंट से करंट निकलेगा इस सर्किट में, इस अप्लायंस में होता हुआ बी पॉइंट तक जाएगा, और इस ड्यूरेशन में उसकी वैल्यू 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी। 0 से लेट अस सपोज ने 5 एम्पियर अटेन कर लिया, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा जब वो करंट ए से बी तक जाएगा। स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करने से पहले तो ऑब्वियसली 0 रहेगा, स्विच ऑन करते ही 0 से उसकी वैल्यू बढ़ेगी 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। बहुत ध्यान से समझ लें कि 0 से वैल्यू 5 एम्पेयर तक बढ़ेगी, और उस दौरान वो ए से बी तक जाता रहेगा, और फिर 5 से वापस वैल्यू 0 होगी। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने के दौरान पहले उसकी वैल्यू 0 से 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और 5 एम्पेयर होगी, और फिर अभी भी वो ए से बी तक ही जा रहा है, लेकिन फिर से 5 से 4, 3, 2, 1, 0। तो यानी 0 से 5 एम्पेयर तक बढ़ी और 5 से वापस 0 हो गई उसकी और वैल्यू, लेकिन डायरेक्शन अभी भी ए से बी तक है। और जब ऐसा हो जाएगा कि 0 से 5 एम्पेयर तक बढ़ी और वापस कम होते होते 0 हो गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली अब आपका जो करंट है सर्किट दोबारा बना देता हूं मैं, क्योंकि वही सर्किट है, वही सर्किट है। अब की बार
जैसे ही ये काम हो गया कि करंट कहां से कहां फ्लो किया था, ए से पूरा अप्लायंस में होता हुआ बी तक, और इस दौरान उसकी वैल्यू 0 से 5 हुई और वापस 0 हो गई। वापस 0 होते ही अब करंट बी से ए फ्लो करेगा और फिर से यही प्रोसेस होगा, उसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज होगी, 5 एम्पेयर तक जाएगी और वापस 0 होगी। अब इन दोनों बातों में, दोनों प्रोसेस में खास बात क्या है कि जब करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा था तो उसका मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली मतलब 0 से 5 एम्पेयर हुआ और वापस 0 हो गया, यानी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा। और फिर ऐसा होने के बाद 0 से 5 हुआ और 5 से वापस 0 हुआ, 5 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद वो करंट जब बी से वापस ए की तरफ आया तो उसने क्या कर दिया, डायरेक्शन रिवर्सेस। रिवर्सेस का मतलब पहले ए से बी तक फ्लो किया, अब बी से ए तक फ्लो कर रहा है पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब ए से बी तक जितना समय करंट फ्लो करता है और उस दौरान 0 से 5 और 5 से 0 होता है, उसी फिक्स इंटरवल के बाद फिर वो बी से ए तक करंट फ्लो करता है और फिर 0 से 5 और 5 से 0 होता है। और दोनों ही साइकिल्स में जब करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा है उस दौरान और बी से वापस ए तक फ्लो कर रहा है उस दौरान, दोनों ही साइकिल्स में लगने वाला टाइम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जितनी देर करंट ए से बी तक फ्लो करेगा उतनी देर करंट वापस बी से ए तक फ्लो करेगा। ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए। यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये सर्किट ऑन रहता है। इसमें क्या बताया था, जब तक ये सर्किट ऑन रहेगा करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी 5 एम्पेयर, ना इंक्रीज होएगी ना डिक्रीज होएगी, और डायरेक्शन भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज वेंज कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप पहचान कर लो कि करंट दोनों जो आपको दिखाए गए, ये वाला डीसी करंट कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहते हैं, बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है। बैटरी या सेल को सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं और इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को भी डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट करंट देता है। इस करंट और इस करंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वाला कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनके फ्लोइंग पैटर्न का फर्क है कहना चाहिए। द फ्लोइंग पैटर्न ऑफ द करंट, करंट्स कहना चाहिए, दोनों करंट्स के फ्लोइंग पैटर्न उनको अलग बनाते हैं। अब हम इसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसे हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जो जो चीजें हो गई हैं उनको हटा देते हैं। कंपैरिजन के लिए ही किया था हमने ये बात। इस कंपैरिजन करने के बाद ये डीसी करंट तो आपको हमेशा पहले क्योंकि काफी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं इसलिए याद रहता है, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं और इसको फिर दोबारा हम समझाएंगे अच्छी तरह। ये भी हटा देते हैं, इसका फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके पास या ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने, आगे समझने के लिए यही इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि जिस अप्लायंस में या जिस सर्किट में आपसे बोला जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, उस अप्लायंस में करंट फ्लो कराने के लिए जनरेटर कनेक्ट किया जाएगा। जो एसी जनरेटर आपने अभी हाल ही में पढ़ा है पिछले लेक्चर में, उसकी भी बात अभी करेंगे। उस एसी जनरेटर के कनेक्ट होने पर जो दो टर्मिनल्स जनरेटर के कनेक्ट होते हैं सर्किट से, इस अप्लायंस से, वो दोनों टर्मिनल्स, ना तो एक टर्मिनल परमानेंटली पॉजिटिव रहता है ना दूसरा टर्मिनल परमानेंटली नेगेटिव रहता है,
वो दोनों टर्मिनल्स बार बार चेंज होते रहते हैं। जब करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा है तब ए पॉजिटिव टर्मिनल है और बी नेगेटिव टर्मिनल है, और जब बी से ए तक करंट फ्लो कर रहा है तो बी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ए नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ऐसा लगातार चलता रहता है। मैं फिर से बच्चों को एक बार और अच्छी तरह क्लियर करके दिखाता हूं, दो सर्किट्स बना के। अब एसी करंट के ही एक ही अप्लायंस, एक ही केस में आपको दोनों सर्किट्स, दोनों साइकिल्स बना के दिखाता हूं। कैसे? ये है आपके सर्किट, ये एक सर्किट है, अप्लायंस कोई भी लगा दो आप, जरूरी नहीं है बल्ब ही लगाना है, जो भी अप्लायंस आप लगाओगे, हमारे घर में सारे यही अप्लायंस लगे होते हैं जो इसी करंट से चल रहे होते हैं। ये एक सर्किट मैंने बनाया और ये मैं दूसरा सर्किट बना रहा हूं। ये एक ही सर्किट के दो फोटो बना रहा हूं मैं, दोनों साइकिल्स दिखाने के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए जो स्टूडेंट अच्छी तरह ध्यान देंगे उनको ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट आगे, मतलब यूजेस और सारे आर्टिकल्स समझ में आएंगे। जिनको ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो का पैटर्न नहीं पता और इस डेफिनेशन का ये जो यहाँ लिखी गई है इसका मतलब नहीं समझ में आता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ याद करते हैं। तो अब हम दिखाते हैं आपको डिफरेंट कलर्स से। ये टर्मिनल आप ए मान लें और ये टर्मिनल मान लें बी। यहाँ पर भी टर्मिनल तो ए और टर्मिनल तो यहाँ बी है। तो आप जैसे इसको ऑन करोगे, सबसे पहले ऑन करते ही करंट ए से बी तक फ्लो करेगा कुछ टाइम के लिए, फिक्स टाइम होगा, वो पीरियोडिकली बात हो रही है। एक फिक्स टाइम के लिए करंट ए से बी तक फ्लो करेगा, लेकिन इस दौरान उसकी वैल्यू 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करेगी, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द जनरेटर। तो मैं एग्जांपल के लिए 5 एम्पेयर ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर सर्किट में 5 एम्पेयर करंट फ्लो करे या 5 तक ही जाए 0 से इंक्रीज होकर, ये जस्ट एन एग्जांपल है, 10 भी हो सकता है 20 भी, लेकिन 0 तक, उस 0 से उस मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा जो भी आप के सर्किट में फ्लो कर रहा है। 0 से 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वापस फिर 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट हाफ साइकिल में होगा। ध्यान रखें, इस दौरान करंट ए से बी तक जा रहा है, यानी एक टर्मिनल लेफ्ट से ऐसा कह ले राइट तक, और इस दौरान उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो ये इस डेफिनेशन की पहली लाइन है कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। और कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली में भी एक पैटर्न है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रही है। 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करता है और फिर वापस 0 होता है, और जैसे ही वापस 0 होता है अब उसका डायरेक्शन यहां लिखा है, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली मतलब अब उसी सर्किट में करंट, सेम सर्किट है ये दोनों, बस मैंने डायग्राम दो दिखाए जिससे आपको दोनों डायरेक्शन का दिखाएं। अब की बार करंट बी से ए तक फ्लो करेगा, यानी डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, और पीरियोडिकली कि जितनी देर करंट ने ए से बी तक फ्लो किया उतनी देर करंट ने बी से वापस ए तक फ्लो किया, और इस दौरान भी सेम बात होगी, 0 से उतना ही। अगर पहले वाले केस में 5 एम्पेयर तक बढ़ा है तो इस वाले केस में भी 0 से 5 एम्पेयर तक बढ़ेगा और वापस 0 हो जाएगा। ये एक कंप्लीट साइकिल हुई है, यानी ये दोनों प्रोसीजर मिला के अब ऑल्टरनेटिंग करंट ने एक कंप्लीट साइकिल कर लिया है, एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, और यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। फिर से अब ये वाली साइकिल होते ही फिर ए से बी और वही वैल्यू, ये तो 0 है ही। इस करंट को जहां तक उसकी वैल्यू बढ़ती है और फिर वापस 0 होती है, इसे पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। जिस वैल्यू तक उसकी करंट की वैल्यू बढ़ती है, जिस भी वैल्यू तक मैक्सिमम राइज होता है, उसे पीक वैल्यू कहते हैं।
अब इस करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रहे, फॉर्मूला तो करंट का चार्ज अपॉन टाइम या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन इस करंट को, जिसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, रिप्रेजेंट किया जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी से। अभी फिलहाल इसी से कर रहा हूं मैं, लेकिन एक और भी तरीका है जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में आई जो है, ये रहा आई, ये कहलाता है इंस्टैन्टेनियस करंट। ये जो करंट है आई, ये क्या कहलाता है? इंस्टैन्टेनियस करंट। जो यहां लिखा है, ये लिखा है वेयर आई इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस करंट। इंस्टैन्टेनियस वो चीज होती है जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। करंट के आगे इंस्टैन्टेनियस लिख दिया मतलब करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है। जो चीज लगातार बदलती है वो कांस्टेंट नहीं होती, इंस्टैन्टेनियस होती है, हर इंस्टेंट पर, हर पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट। नीचे लिखा है आई नॉट, आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू का मतलब सबसे ज्यादा जितनी उसने अटेन की है। जो मैं 5 एम्पेयर बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर सर्किट में, अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें वैल्यू 0 से 10 तक जाती है फिर वापस 0 हो जाती है, तो उसमें पीक वैल्यू 10 एम्पेयर हो जाएगी। लेकिन उसको डिनोट कहां से करेंगे? आई नॉट से। जब भी करंट के नीचे स्मॉल सबस्क्रिप्ट में 0 लगता है उसे आई नॉट पढ़ते हैं। आई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एसी। और साइन के आगे ओमेगा लिखा है और स्मॉल टी लिखा है। ओमेगा यहां लिखा है, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ये इस चीज का मतलब क्या है वो आपको तब पता चलेगा जब आप ये समझोगे कि ऐसा करंट फ्लो कर क्यों रहा है। बहुत जिसे कहते हैं डिटेल में ये बात समझना जरूरी है। जिसने इस बात को बहुत जल्दीबाजी में पढ़ के आगे बढ़ गए वो बच्चों को पूरा ये चैप्टर गायब ही हो जाता है। और इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो एक्सप्लेन करके लिखने के बजाय बच्चों को उसको याद करके रट के ऐसे लिखना पड़ता है। तो देखो, करंट जो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का नाम है, उसके दो मेन पार्ट्स हैं समझने के लिए। पहले एक तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और उसमें से करंट को नहीं समझना आपने, करंट तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। आपको ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब समझना है। इस चैप्टर में करंट वही है, चार्ज अपॉन टाइम या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, उसी के लिए सारी कहानी इतने डिटेल में समझाई जा रही है। ऑल्टरनेटिंग वर्ड करंट के फ्लोइंग पैटर्न की वजह से आया है। करंट के फ्लोइंग पैटर्न की वजह से, करंट के बेसिक नेचर की वजह से नहीं। बेसिक नेचर ऑफ करंट तो वही है, बार बार बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। दो तरीके से आप फाइंड आउट तो वैसे ही करते हैं। लेकिन करंट का फ्लोइंग पैटर्न कैसा है कि आपने जिस भी अप्लायंस में वो करंट फ्लो कराया, एक तो वो करंट बैटरी से नहीं फ्लो करता, वो करता है जनरेटर से। जनरेटर कनेक्ट करना है, जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस करंट की खास बात क्या है, जो दो टर्मिनल्स जनरेटर से निकल के इस अप्लायंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उनमें से एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है पहले, और उससे दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो करता है, लेट अस सपोज A to B। और इस दौरान उसकी वैल्यू 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है और फिर वापस 0 हो जाती है। जैसे ही ऐसा होता है, करंट, उसी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। अभी A से B तक था यहां पर, अब हो गया है B से A तक। इसमें B से A तक डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, और फिर उस डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद भी वही होता है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और फिर वापस 0 होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का
फ्लोइंग पैटर्न ही डायरेक्ट करंट से उसे अलग बनाता है। और ऐसा होने की वजह यह है कि उस ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाने वाला जो सोर्स है यानी जनरेटर है, वो जनरेटर जो ईएमएफ बनाता है वो भी ऑल्टरनेटिंग होती है। और ये ऑल्टरनेटिंग क्यों होती है इसका रीजन आपको जनरेटर पढ़ाते हुए बताया था, लेकिन आपको यहां पर भी बताया जाएगा। अभी बच्चे पहले आज के क्लास में सिर्फ इस बात को पढ़ें, समझें और याद रखें, जिससे अगली क्लास में कनेक्शन करने में आसानी हो। क्या बात याद रखनी है? इंपॉर्टेंट बात जो आज के लिए स्पेशली याद रखनी है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, बाकी सब चीजें हटा देता हूं जिसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फुल डिटेल में आपको नेक्स्ट उसमें बताया जाएगा। अभी जिन चीजों का मतलब आपको नहीं पता चल रहा है उनको हटा दिया मैंने, ये भी हटा देता हूं। आपको याद रखना है कि जिस भी सर्किट में आपसे कहा जा रहा है इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्किट में, उस अप्लायंस में सबसे पहले तो बैटरी नहीं लगेगी, एक जनरेटर से कनेक्ट होगा, एसी जनरेटर से, जो आपने पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में। और उस जनरेटर के जो दो टर्मिनल उस सर्किट में कनेक्टेड होंगे, पहले एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट जाएगा और इस दौरान उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, कीप्स ऑन चेंजिंग रहेगी, कॉन्टिन्यूसली लगातार बदलती रहेगी, बहुत तेजी से बदलती है। लेकिन बदलेगी किस पैटर्न में कि स्टार्ट होते ही, करंट फ्लो करना शुरू होते ही जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है। वो 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट। तो जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, वापस जीरो होगी, तब तक वो ए से बी तक। और फिर जैसे ही वापस जीरो हुई उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बी से वापस ए की तरफ। और इस दौरान भी उसकी वैल्यू फिर से 0 से 5 एम्पेयर या जो भी पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी दोनों बारी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी एक ही सर्किट में। अगर पहली हाफ के लिए यानी पहले पार्ट के लिए ए टू बी तक करंट फ्लो करने के लिए 0 से 5 और फिर 0 हुई है, तो नेक्स्ट में भी बी टू ए वापस फ्लो करने के लिए वो 0 से 5 और फिर 5 से 0 होगी। तो इस बात के लिए हम बोलते हैं द करंट हुज मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली लाइक दिस, 0 से मैक्सिमम वापस 0, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। और फिक्स टाइम बाद जितनी देर ए से बी तक करंट फ्लो किया उतनी देर 0 से 5 और 5 से 0 हुई, ठीक उतनी देर तक फिर बी से ए। यानी अगर एक पूरा साइकिल में मान लो 10 सेकेंड्स लगते हैं, लेट अस सपोज, ये इतना ज्यादा समय लगता नहीं, लेकिन लेट अस सपोज एक पूरी साइकिल में 10 सेकेंड्स लगे, तो इसका हाफ 5 सेकेंड तक करंट ए से बी तक जाता रहा और अगले 5 सेकेंड तक करंट बी से ए तक आता रहेगा। और इस दौरान उसकी वैल्यू 0 से बढ़कर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, जिसे आई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी वो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसकी भी अभी फिलहाल इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पीक वैल्यू अटेन करे वो हमेशा आई नॉट है। और आई ये हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लगातार तेजी से बदलती रहती है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। ये ओमेगा भी कहाँ से आया और क्यों, ये आपको जनरेटर से इसका कनेक्शन होने के बाद बताया जाएगा। तो इस क्लास में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को आइडेंटिफाई करा दिया गया है, उसका फ्लोइंग पैटर्न सिखा दिया गया है। अब ये फ्लोइंग पैटर्न किस वजह से होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा। फिलहाल उसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया जाता है। इंट्रोडक्शन ये है कि जैसे डायरेक्ट करंट बैटरी से आता था, ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने बोला जनरेटर से मिलता है, और जनरेटर से जो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है वो इसलिए मिलता है कि जनरेटर में ईएमएफ जनरेट होता है, बिना ईएमएफ के करंट नहीं फ्लो करता। तभी तो हम करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमारा इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट ये है, जो ये ऑल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि जिस ईएमएफ से ये करंट मिल रहा है हमें, वो बैटरी वाला ईएमएफ नहीं, वो जनरेटर वाला ईएमएफ है। और जनरेटर वाला ईएमएफ भी कभी कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है।
और जनरेटर वाला ईएमएफ कैसा रहता है वो आपको बताया गया। फिलहाल अभी इतना कह के छोड़ देते हैं कि द ईएमएफ whose magnitude keeps on changing continuously। तो देखो मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, यहां भी था यहां भी है, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, और इसमें भी डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली था, इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी शॉर्टकट के लिए समझ लें, जनरेटर से मिलने वाला ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है, उसे ऑल्टरनेटिंग जनरेटर एसी जनरेटर कहा जाता है, और उस जनरेटर से मिलने वाले ईएमएफ की वजह से ही ये करंट भी ऑल्टरनेटिंग है। यानी अगर आपका ईएमएफ कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट मिलेगा, ईएमएफ ही कांस्टेंट नहीं है तो करंट भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएमएफ और करंट का तो डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस तो इस अप्लायंस की फिक्स रहेगी, तो आपका करंट आई ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ईएमएफ इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा उतना ही आपका करंट भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। अब आपको ये दिखाया जाएगा एक बार फिर से कनेक्शन करके जनरेटर का डायग्राम और उसका वर्किंग दिखाकर कि उस जनरेटर से मिलने वाला ईएमएफ कैसा था, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, और उस वजह से जैसा ईएमएफ वैसा करंट। अगर कांस्टेंट ईएमएफ तो कांस्टेंट करंट, चेंजिंग वाला ईएमएफ तो चेंजिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है वो आपको पता चल गया, लेकिन उसका कारण छुपा है उस करंट को बनाने वाले या भेजने वाले ईएमएफ के अंदर। ईएमएफ मतलब जिस चीज से करंट आपको मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ बोलते हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मिसनोमर है, लेकिन है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा पोटेंशियल डिफरेंस वैसा करंट, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट करंट। जनरेटर में ये मजबूरी है या कोइंसिडेंटली जनरेटर में जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो जनरेट हुआ वो कभी फिक्स नहीं रहता। वो फिक्स क्यों नहीं रहता, काफी बच्चों को पता होगा जिन्होंने ध्यान से पिछले लेक्चर देखे हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं कनेक्ट करने के लिए वो जनरेटर का भी छोटा सा एक रिकैप, बहुत स्मॉल रिकैप बच्चों को दिखा देता हूं, जिससे वो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो करने का रीजन जान जाते हैं और उसका इक्वेशन वगैरह सब समझ जाते हैं। अभी आपको सिर्फ उसका पैटर्न दिखाया गया है कैसे फ्लो करता है, क्यों के लिए अगला लेक्चर बच्चों को देखना होगा। तो हम यहीं से आपका कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट, इस तरह के करंट बार बार चेंजिंग डायरेक्शन वगैरह, चेंजिंग वैल्यू ऑफ करंट के पीछे रीजन क्या है। रीजन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, लेकिन ऐसा क्यों है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। रीजन के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।